न्यू ईयर टू ऑल। भाई डॉलर में पैसा कमाना है। डॉलर में पैसा कैसा कमाओगे, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, डॉलर में पैसा कमाना है तो आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की क्राइटेरिया मालूम होनी चाहिए। नए साल 2026 की शुरुआत में इसलिए मैं आज आपको वीडियो डाल रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ कैप्टन राज। तो क्राइटेरिया जो है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की, इट इज़ अ 10+2 आपको करना है। 10th अगर आप करते हो तो आप जीपी रेटिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो जीपी रेटिंग की क्राइटेरिया जो है वो आप 10th के बाद जनरल रेटिंग सलून, जनरल रेटिंग डेक, जनरल रेटिंग इंजन, तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स करके आप एज ए ट्रेनी ओएस या ट्रेनी वाइपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सलून रेटिंग में आप जीएस और कुक तक आप बन सकते हो। तो कुक के लिए आपको होनी चाहिए कुकरी सीओसी। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो होने के बाद आप एज ए कुक ऑन बोर्ड काम कर सकते हो या हाउस कीपिंग में आप जीएस काम कर सकते हो। अदर देन दैट जीपी रेटिंग करने के बाद आप टेक में एज ए ट्रेनी ओएस आ सकते हो। आपका सी टाइम खत्म होने के बाद आप एबी बन सकते हो। एंड आपको प्रॉपर एबी बनने के लिए आपके पास आपका जो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आता है, तो सीओपी की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म होने के बाद आप एज ए बी ऑन बोर्ड आ सकते हो। इट्स कॉल्ड एज एबल बॉडी सीमैन। आप इंजन रूम में जाते हो तो इंजन रूम में भी वही क्राइटेरिया है, एज ए ट्रेनी वाइपर टू बिकम एज अ मोटरमैन वी कॉल्ड एज ऑयलर। उसकी भी रिक्वायरमेंट है, उसका जो वॉच कीपिंग हो जाता है एंड उसके बाद ही शुड हैव अ सर्टन टाइम पीरियड ही हैज़ टू स्पेंड ऑन बोर्ड। उसके बाद उसको एज अ फुल फ्लेश एज अ मोटरमैन वो काम कर सकता है आफ्टर द सीओपी। और सबसे अच्छी बात है, अगर किसी को एज अ डेक ऑफिसर या मरीन इंजीनियरिंग में ज्वाइन करना है तो आपके पास क्राइटेरिया जो है 12th के बाद की क्राइटेरिया, आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट की क्राइटेरिया है कि 50 to 60% इंग्लिश में आपको मार्क्स आनी चाहिए। एंड पीसीएम की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मिला के उसकी जो क्राइटेरिया है वो आपको पार करनी पड़ेगी। देन आपको अगर डेक साइड में आप आना चाहते हो तो यू कैन डू अ डीएनएस कोर्स वी कॉल्ड एज अ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या आप बीएससी कर सकते हो। डीएनएस का कोर्स और बीएससी के लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो आप जो आईएमयू कोर्स है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, वो आप पार करके आप सीट बुक कर सकते हो। और सीट बुक करने के बाद आपको जो इंस्टीट्यूट चाहिए वो आप इंस्टीट्यूट डिजी शिपिंग के साइड पे आपको www.digishipping.com पे आप जाके अप्रूव्ड डिजी इंस्टीट्यूट कौन कौन से है वो आप देख के वहाँ पे आप कर सकते हो। आपकी एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें आप जाके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद कंपनी ही दे आर टाई अप विद द सम ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो आपको वहाँ इंस्टीट्यूट में भेज देंगे। उस इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग पूरा करना है। 1 साल का कोर्स है डीएनएस का, और बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स है 3 साल का कोर्स है। और 1 साल का कोर्स जब आप करते हो, अगर आप उसके बाद भी आप कोर्स करने के बाद आपके पास अगर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डीएलपी अगर प्रोग्राम आप लेते हो ऑन बोर्ड, तो आपका सी टाइम 6 महीने के लिए रिड्यूस होता है। नहीं तो आपको 24 महीने की क्राइटेरिया है, 24 months यू हैव टू स्पेंड ऑन बोर्ड द शिप, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सेकेंड मेड एग्जाम। सेम बीएससी के लिए आपको 6 महीना स्पेंड करना है शिप पे, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सेकेंड मेड एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद ये तो डेक साइड का हुआ, और उसके बाद आपको अगर इंजन साइड में जाना है तो आपको मरीन इंजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ढूंढने पड़ेंगे। वो भी आपको डिजी के साइड पे मिलेंगे, www.digishipping.com पे आपको मिल जाएगा सब, कौन सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कौन से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। और वहाँ पे भी आप कंपनी में डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम उनका भी वही इंजन साइड का भी वही डिपार्टमेंट है। जब उनका भी सी टाइम पूरा हो जाता है तो उनको अगर वो आप इंजीनियरिंग की साइड की ट्रेनिंग लेते हैं तो उनका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उतना सी टाइम खत्म करने के बाद दे कैन अपीयर फॉर द क्लास 4 एग्जाम्स। और उसके बाद जो है देन फॉर डेक साइड का जो है, डेक साइड में आप यू कैन क्लास 2 आप जब सेकेंड मेड फंक्शन देते हो, और उसके बाद आपकी क्राइटेरिया है कि आपको 18 months का सी टाइम चाहिए, देन यू कैन अपीयर फॉर द चीफ मेड एग्जाम फंक्शन 1, फंक्शन 2 इंडिया में है। बाहर देश में स्टेट पे देर इज ओनली 1 स्टेट को सिलेबस, वो आप खत्म करते हो। फिर आपको मास्टर बनने के लिए यू वांट टू बिकम अ कैप्टन। कैप्टन के लिए आपकी क्राइटेरिया है 12 months इफ यू वर्क एज अ चीफ मेड, देन यू कैन अपीयर फॉर द
मास्टर। अगर आपके पास 12 मंथ की अचीवमेंट की क्राइटेरिया नहीं है तो आफ्टर सेकंड मंथ सीओसी यू शुड हैव 18 मंथ्स एक्सपीरियंस। वो जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप मास्टर के लिए एलिजिबल हो। सेम फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड, जब आप क्लास 4 करते हो यू शुड हैव 18 मंथ्स एक्सपीरियंस टू अपीयर फॉर द क्लास 2 एग्जाम्स। और जब क्लास 2 का एग्जाम आपका निकल जाता है तो आप क्लास 2 के बाद एज अ सेकेंड इंजीनियर इफ यू वर्क ऑन बोर्ड एज अ 12 मंथ्स देन स्ट्रेट वे यू कैन अपीयर फॉर द क्लास 1। अगर आपके पास 12 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 24 महीने की क्राइटेरिया है। आप क्लास 2 के बाद आप 24 महीना पूरा करते हो तो 18 मंथ्स पूरा करते हो तो उसके बाद आप क्लास 1 अपीयर कर सकते हो। तो सेकेंड मेट टू मास्टर की जर्नी जो है और क्लास 4 टू चीफ इंजीनियर की जर्नी जो आपको मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।